हाँ बच्चों, तो हम यहाँ चौथा अंक जो है गंधारी का शाप पढ़ रहे थे, जो हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ा कि पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए। कि संजय जो है, संजय के साथ जो गंधारी है वो कहती है कि मुझे तुम थोड़ी देर के लिए थोड़े समय के लिए मुझे अपनी जो है दिव्य दृष्टि प्रदान करो, ताकि मैं जो है अश्वत्थामा के इस क्रूप जो तुम बोल रहे हो भयंकर रूप के दर्शन कर सकूं। क्योंकि वो तुम्हारी नज़र में जो है वो भयानक होगा, किंतु मेरी नज़र में वह एक वीर है। जो मेरे 100 पुत्र मिलकर युद्ध भूमि में नहीं कर पाए, वो अकेले अश्वत्थामा ने कर दिया, और मैं उसके दर्शन करना चाहती हूँ, मैं उसको इस रूप में ही देखना चाहती हूँ। तो गंधारी कहती है, इसलिए कहती हूँ, अन्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे। देखने तो मुझको उसे एक बार। कि जो अन्याय करने वाले कृष्ण हैं, जिन्होंने अभी तक कौरवों के साथ, मेरे पुत्रों के साथ अन्याय किया है, इस बदले के बाद, इस प्रतिशोध के बाद अश्वत्थामा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसको मार देंगे। तो मुझे केवल एक बार उस अश्वत्थामा के दर्शन कर लेने दो, मुझे उसे देख लेने दो। संजय कहता है, मैं प्रयास करता हूँ, मेरे सारे पुण्यों का बल समवेत होकर दर्शन कराएगा आपको अश्वत्थामा के। कि मैं प्रयास कर सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आप कह रहे हैं कि मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करो, तो मुझे तो स्वयं जो है दिव्य दृष्टि महर्षि वेद व्यास ने दी थी। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी मैंने अभी तक पुण्य किए हैं जीवन में, उन सब के जो है बल, उनका इकट्ठा करके, उनका समवेत हो गया, इकट्ठा करना, वो पूरी शक्ति जो भी उसका अच्छा है उसको इकट्ठा करके मैं दर्शन कराएंगे वे आपको, किसके? अश्वत्थामा के। फिर वो ध्यान करता है, ध्यान लगाता है, दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हो वे माया से सिमट जाएं, दूरी मिट जाए क्षितिज रेखा के पार, दृष्टि से छिपे हैं जो दृश्य वे निकट आ जाएं। कहने का अर्थ है कि वो कोशिश करता है कि किसी तरह वो दिव्य दृष्टि जो है गंधारी को प्रदान कर सके। तो क्या बोलता है कि जो भी नज़र के सामने, दीवारें कौन सी हैं? जो आंखों के सामने अंधेरा या दीवारें जो भी हैं, वो उनको बोल रहा है कि दीवारों हट जाओ, राह में जितनी भी बाधाएं होगी, रुकावटें, जितनी भी रुकावटें दृष्टि नज़र को रोक रही हैं, वो जादू माया के साथ सिमट जाए, वो इकट्ठी हो जाएं, दूरी मिट जाए। जितनी दूरी है, वो उस वक्त हस्तिनापुर में थे, और जो अश्वत्थामा है वो पांडव शिविर में जाके बदला ले रहा था। तो वो कहता है वो दूरी जो यहाँ तक है वो मिट जाए। क्षितिज देखिए बच्चों, क्षितिज क्या होता है? जहाँ धरती और आकाश, जब हम देखते हैं, जहाँ हम खड़े होते हैं, तो दूर देखें तो ऐसे लगता है कि धरती और जो आकाश है वो आपस में मिल रहे हैं, लेकिन धरती और आकाश कभी मिलते नहीं है ना। तो वो प्रतीत होते हैं, ऐसे लगता है, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसको क्षितिज रेखा बोलते हैं। तो क्षितिज रेखा के उस पार दृष्टि से छिपे जो दृश्य हैं, कि जो हमारी नज़र के सामने नहीं है, दूर हैं, जहाँ पे अश्वत्थामा है, वो जो दृश्य है, जो भी वहाँ पे दृश्य चल रहा है, वो निकट आ जाए, पास आ जाए। पीछे का पर्दा हटने लगता है, आगे के प्रकाश बुझने लगते हैं, अब पीछे जो दृश्य है वो दिखने लगता है। अंधेरा है, ये वह स्थल है, ये वो स्थान है, यहाँ मरणासन दुर्योधन कल तक पड़ा था। कि मृत्यु की गोद में जो है कल तक दुर्योधन पड़ा हुआ था, जो मर रहा था, अस्त्र शस्त्र लिए हुए, अपने हथियारों के साथ। तो आपको बताया था ना, दुर्योधन जख्मी हालत में था, मरने वाला था, जिसके बाजू टूट चुकी थी, जिसके मुंह से जो है वो रक्त निकल रहा था। तो बताया कौन ये दोनों योद्धा आए, ये तो बोलता है कि ये कौन आए? ये हैं कृपाचार्य और कृतवर्मा। मरणासन स्थिति में अस्त्र शस्त्र लिए जब दुर्योधन वहाँ पड़ा, तो बोलता है ये कौन आए? तो जो योद्धा हैं, ये कृपाचार्य। कौन आते हैं? वो कृतवर्मा और कृपाचार्य। पीछे दूर से अंधेरे में पुकारते हैं, महाराज दुर्योधन, महाराज दुर्योधन को आवाज़ दिलाते हैं, महाराज दुर्योधन। तो कृपाचार्य कहता है, कृतवर्मा ज्योतिवान फेंको कुछ तिमिर घटे। कृतवर्मा बोलता है कि प्रकाश, रोशनी के लिए बाण फेंको, ज्योति हो गई रोशनी, रोशनी वाला बाण फेंको, ताकि कुछ अंधेरा कम हो। तिमिर हो गया अंधेरा, घटे कम हो, कि जो अंधेरा था, जहाँ पे दुर्योधन दिख नहीं रहा था अंधेरे में, वो थोड़ा रोशनी आएगी तो हमें दुर्योधन जो महाराज है वो दिखेंगे। कृतवर्मा कहता है नेपथ्य की ओर देखकर, वे हैं महाराज। देखता है कि महाराज वहाँ दुर्योधन जो है पड़ा होता है, उसको देखते ही ये महाराज हैं। निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को खींच ले गए हैं हिंसक पशु उस झाड़ी में। कि लगता है
जो आधे मृत दुर्योधन अर्धमृत होता है कि आधे होश में है, आधे मतलब कि मरने वाले हैं, वो थोड़ी थोड़ी होश है। तो दुर्योधन को क्या करते हैं, खींच ले गए हैं हिंसक पशु, जो हिंसक पशु हैं, जो भयानक पशु, जो हिंसक करने वाले, मार दे नर को खाने वाले जो पशु हैं, उस झाड़ी में लगता है खींच कर ले गए हैं। कृपाचार्य कहते हैं जीवित हैं अभी, होठ हिलते से लगते हैं कि लगता है दुर्योधन जो है, महाराज दुर्योधन जिंदा हैं, क्योंकि उनके होठ जो हैं वो हिल रहे हैं। कृतवर्मा कहता है समझ नहीं पड़ता है, मुख से बह बह कर रक्त काले काले थक्कों से जमा हुआ है चारों ओर, कि समझ नहीं पड़ता है कि जिंदा है जब मर गए हैं, क्योंकि उनके मुख के, उनके मुंह के जो मुंह में जो है वो खून जो है वो ऐसे लग रहा है बहुत बार बहकर सूख चुका है, और उनके काले काले जो है वो धब्बे से जम चुके हैं, थक्कों में जमा हुआ है। चारों ओर हल्क भी जमी हुई है, हल्क हो गई थूक, उनके चारों ओर मुंह में थूक भी जमी हुई है, ऐसे लगता है कि जानवरों ने उनको बहुत तड़पाया है मरणासन स्थिति में भी। कृपाचार्य कहते हैं रुक रुक कर कहते हैं जरा जोर से, महाराज सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया पूरे पांडव शिविर को, आज शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। कि महाराज को वो जो है समाचार देता है कि सेनापति, जिसको आपने सेनापति बनाया था अश्वत्थामा को, उसने ध्वस्त होता है नष्ट कर देना, ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया पूरे पांडव शिविर को, जहाँ पांडवों का शिविर लगा था उसको पूरे को नष्ट कर दिया, और जितने भी वहाँ योद्धा पांडवों की तरफ से युद्ध लड़े थे वो सोए थे, उनको सबको मार दिया। कृतवर्मा कहते हैं महाराज के मुख पर आभा संतोष की झलक आई, कि आभा संतोष की झलक जो है, क्योंकि खुशी की जो लहर है महाराज के मुख पर जो है, ऐसे लग रहा है कि अब वो संतुष्ट हो गए हैं, वो दिखलाई दे रही है जो लहर जो उनके मुख पर। तो कृपाचार्य कहते हैं पलकें भी खोल ली, आंखें खोल ली कृतवर्मा, ढूंढ रहे हैं किसे, शायद अश्वत्थामा को ढूंढ रहे हैं, शायद अश्वत्थामा को देखना चाहते हैं कि उसने किस प्रकार जो है बदला ले लिया अपनी लज्जाजनक हार का भी और अपने पिता की निर्मम हत्या का भी। तो वो खुश होते हैं। कृपाचार्य कहते हैं महाराज अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गया है। जो अपना ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र बच्चे वो होता है जब ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है तो सदियों तक जो है वनस्पति वो झुलस जाती है, और आने वाली पीढ़ी जो है वो अंधी जो है, बोनी, इस तरह जो अपाहिज इस तरह पैदा होती है। तो इसको ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए बहुत सोच समझ कर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहते हैं महाराज अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने के लिए चला गया है, उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। अब हम वो लेने गए अपनी मणि और ब्रह्मास्त्र, मणि होगी सर्वश्रेष्ठ रतन है एक, ठीक है। तो वो कहते हैं कि शक्ति ही है एक इस किस्म की। तो कहते हैं हम तीनों जो हैं अश्वत्थामा को लेकर जंगल में चले जाएंगे, जहाँ पे घोर जंगल होगा, जो जहाँ कोई हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। कृतवर्मा कहते हैं महाराज की आंखों से बह रहे हैं अश्रु, कि आंसू बह रहे हैं महाराज की आंखों से। गंधारी और संजय पर प्रकाश पड़ता है। फिर दृश्य दिखाया कौन सा, वहाँ से हटते हैं तो गंधारी और संजय पर प्रकाश पड़ता है, वहाँ का दृश्य दिखाया। संजय कहते हैं ये क्या माता, पट्टी उतारी ही नहीं तुमने। वह देखो आया अश्वत्थामा, कि आंखों पे से आपने पट्टी नहीं उतारी तो अश्वत्थामा को कैसे देखते। वो देखिए अश्वत्थामा आ गया। गंधारी कहती नहीं नहीं नहीं, नहीं देख पाऊंगी किसी भी तरह मैं मरणोन्मुख दुर्योधन को। तुम कहते हो ठीक है मैं अश्वत्थामा को देखना चाहती हूँ, तुम कह रहे हो, लेकिन वो कहता है अश्वत्थामा है कि लेकिन इस वक्त जो है मुझे वो भी अपना पुत्र जो दुर्योधन है वो मृत्यु की गोद में पड़ा हुआ है, तो मैं उसको इस वक्त नहीं देख सकती। कोई भी माँ अपने पुत्र को मृत्यु की गोद में नहीं देख सकती। रहने दो संजय, ये पट्टी बंधी है, बंधी रहने दो, इस पट्टी को तुम बंधी ही रहने दो संजय। मुझको बताते जाओ क्या हो रहा है वहाँ के, तुम ही सुनाते जाओ वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो विदुर कहते हैं कुछ भी नहीं पड़ रहा है महाराज, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। संजय कहते हैं अश्वत्थामा आ गया पर शीश झुकाए है, सिर झुकाए हुए। अश्वत्थामा तो आया है लेकिन उसने सिर झुकाया है, बिल्कुल चुप है, कुछ बोल नहीं रहा। आगे का प्रकाश पुनः बुझ जाता है, तो जो आगे का दृश्य है वहाँ अंधेरा आ जाता है। कृपाचार्य कहते हैं महाराज आपका अश्वत्थामा आ गया, हाथ उठा सकते नहीं, एक बार दृष्टि उठाकर दे दें आशीष इसे। कि आप जिसे ढूंढ रहे थे अश्वत्थामा को, फिर वो दृश्य दिखाया ना, दोहरे दृश्य दिखाए जा रहे हैं, कभी गंधारी और संजय वाला दिखाया जा रहा है, विदुर का दिखाया जा रहा है, कभी जो है वो कृपाचार्य दुर्योधन और कृतवर्मा वाला दिखाया जा रहा है, और अश्वत्थामा वहाँ आ जाता है।
तो महाराज कहते हैं आपका अश्वत्थामा आ गया, हाथ उठा सकते नहीं कि आप हाथ तो नहीं उठा सकते, कंधा आपका टूट चुका है, तो केवल एक बार दृष्टि अपनी नज़र घुमाकर उसको आशीर्वाद दे दो अपना। अश्वत्थामा कहते हैं नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनधिकारी हूँ। अनधिकारी हो गया जिस अधिकारी ना होना, कि अभी भी मैं आपके आशीर्वाद का हकदार नहीं हूँ। मैंने प्रतिशोध ले लिया दृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, कि मैंने तो अभी केवल दृष्टद्युम्न से अपने पिता की जो हत्या की थी उन्होंने धोखे के साथ, उसका बदला लिया है, किंतु अब भी उसका आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया, शेष है अभी भी। किंतु जो आपके प्रति आपकी जो लज्जाजनक हार की है, अधर्म के साथ भीम ने आपसे युद्ध किया, उसका बदला अभी मैंने नहीं लिया है, वो भी बाकी है, शेष है। शेष होता है बाकी है, अभी वो बचा हुआ है, वो बदला भी मैं लूँगा। सुरक्षित है उत्तरा जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को, कि अभी जो उत्तरा है वो सुरक्षित है, उसके जो पेट में पल रहे उत्तराधिकारी है, जो वारिस है पांडवों का, जो उनके वंश को चलाने वाला, वो अभी जिंदा है। किंतु स्वामी अपना कार्य पूरा करूँगा मैं, जो मैंने कर्तव्य जो पूरा करने के लिए ठानी है, तो वो कार्य तो मैं पूरा करके रहूँगा। सूर्य लोक में जब द्रोण से मिले आप, तो कहें जब आप मेरे पिता गुरु द्रोण से मिलें तो उनसे आप कहना कि मैंने उनकी मृत्यु का बदला जो है वो ले लिया है। कृतवर्मा कहते हैं किससे कहते हो अश्वत्थामा, किससे कहते हो, महाराज नहीं रहे, कि किसको सुना रहे हो तुम अपने बात कि मैंने बदला जो लिया है वो मेरे पिता को सुनाना, ये सब बात जो कह रहे हो किसको सुना रहे हो, क्योंकि महाराज दुर्योधन जो हैं वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनके प्राण जो हैं उनके शरीर से निकल चुके हैं। फिर बताया शोक सूचक संगीत होता है। कृपाचार्य विह्वल होकर मुख ढक लेते हैं, कि दुखी हो जाते हैं, कृपाचार्य मुंह ढाँप लेते हैं। आगे गंधारी जो है वो चीख कर मूर्छित हो जाती है, जब वो उधर सुनती है संजय से तो वो बेहोश हो जाती है चिल्लाकर। अश्वत्थामा कहते हैं किसका चित्कार है ये, कौन चिल्ला रहा है, किसकी चिल्लाने की आवाज़ है ये। माता गंधारी मैं कहता हूँ धैर्य धरो, वो कहता है सहारा करो माता, मैं कह रहा हूँ जैसे तुम्हारी कोख, तुम मत रो, जैसे तुम्हारी कोख कर दी पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान जिनको बोलते हैं उन्होंने तुम्हारे सारे पुत्रों को मार कर तुम्हें पुत्रहीन कर दिया, तुम्हारी कोख खाली कर दी, तुम्हारी गोद खाली कर दी, मैं भी उसी प्रकार उत्तरा के गर्भ में पल रहे जो शिशु है उसको ख़त्म कर दूंगा, और मैं पांडव जो वंश है उसको मिटा दूंगा, उनको भी पुत्रहीन कर दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करें, चाहे अपनी शक्ति कितनी ही कृष्ण लगा दें, मैं उनकी रक्षा वो मुझसे नहीं कर पाएंगे, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या होता है, पीछे का पर्दा गिरने लगता है गंधारी वाला। तो गंधारी जो है वो क्या कहती है, संजय संजय मेरी पट्टी उतार दो, देखूंगी मैं अश्वत्थामा को ब्रज बना दूंगी उसके तन को। हे संजय मेरी आंखों से ये पट्टी उतार दो, मैं अश्वत्थामा को देखना चाहती हूँ, उसे और ब्रज बनाना चाहती हूँ और कठोर बनाना चाहती हूँ उसको, उसके शरीर को। संजय लो मैंने वह पट्टी उतार फेंकी, कहाँ है अश्वत्थामा। जब उसको पता लगता है कि दुर्योधन भी नहीं रहा, वो और दुखी हो जाती है, कहती है कि मैंने अब अपनी पट्टी उतार दी, अश्वत्थामा कहाँ है, मैं उसको कठोर बना दूंगी और भी पहले से। पीछे का पर्दा बिल्कुल बंद हो जाता है। संजय ये क्या हुआ माता, अब तक जो दिव्य दृष्टि से था मैं देख रहा, सहसा उस पर एक पर्दा सा छा गया, कि वो दिव्य दृष्टि जो मैं आपको देखकर जो वहाँ का बता रहा था हार, उस पर पर्दा छा गया, वो चली गई दिव्य दृष्टि। गंधारी कहती है जल्दी करो आंसू ना गिराएं, गंधारी कहती है कि जल्दी से देखो आंसू नहीं गिरने चाहिए। संजय दीवारों हट जाओ, दीवारों हट जाओ, माता माता मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया आज, दीवारों दीवारों आंखें नहीं खुलती हैं, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। तो वो कहता है कि बहुत कोशिश करता है संजय कि किसी प्रकार मैं अब आगे का दृश्य देख सकूं और अश्वत्थामा को गंधारी को दिखा सकूं। तो वो कहता है दीवारों हट जाओ, दीवारों हट जाओ माता। फिर गंधारी को कहता है कि मेरी दिव्य दृष्टि जो आज है चली गई है, दीवारों दीवारों बहुत प्रयास करता है, आंखें नहीं खुलती हैं, अंधों को सत्य कहता है कि अंधों को सच दिखाने के लिए क्या अब मुझे भी अंधा बनना पड़ेगा जो मेरी दिव्य दृष्टि भी छीन ली। तो विदुर कहते हैं संजय तुमको दिख नहीं पड़ता क्या वन या दुर्योधन या
कि तुम्हें क्या कुछ सच में नहीं दिखाई दे रहा? जंगल या दुर्योधन या कुछ और, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा? संजय, नहीं विदुर, केवल दीवारें दीवारें दीवार, केवल दीवारें ही हैं मेरी आंखों के आगे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मेरी दिव्य दृष्टि जो है वो अब चली गई है। विदुर कहते हैं सब समाप्त होने की जैसे यही एक बेला है, कि यही समय था तुम्हारी दिव्य दृष्टि जाने का। अभी देखते कि आगे क्या हुआ। गंधारी जड़ बैठी है, गंधारी जो है वो स्थिर बैठी है, जड़ बन गई, पत्थर बन गई है। संजय कहते हैं व्यास, क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी थोड़ी सी अवधि के लिए? कि थोड़े समय के लिए ही मुझे दिव्य दृष्टि क्यों दी थी? आज से कभी भी इस सीमित दृश्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा। कि आज के बाद जो जो इस सीमित दृश्य जगत है, ये संसार है जो, इससे मैं कभी भी तृप्त नहीं हो पाऊंगा, संतुष्टि नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को, सारी सीमाएं, अनंत होता है जिसका अंत ना हो, कि सारी सीमाओं का जो है तोड़कर मैं उसमें, मेरी आत्मा सदा रहेगी समाहित होने को, कि उसमें ही समाने के लिए मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। विदुर कहते हैं माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, अब इस हस्तिनापुर को छोड़ो और यहाँ से चलो। चलकर संपत पंचक अंतिम संस्कार करो अपने कुटुंबियों का। कि चलो अपने नियम अनुसार जो हमारे परिवार के लोग युद्ध भूमि में मारे गए हैं उनका अंतिम संस्कार करने के लिए चलो। संजय, सब बांधवों से कह दो, हे संजय, सब जो भी हैं बांधव हैं, अपने बंधुजन हैं, परिजन रिश्तेदार हैं, सबसे कह दो आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि का, कि युद्ध भूमि के लिए आज ही निकलेंगे। जो लोग इस युद्ध भूमि में हमारे अपने कुटुंबी परिवार के लोग जो भी मारे गए हैं उन सब का आज संस्कार करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे जो भी है। संजय कहता है जाते 18 दिनों का लोमहर्षक संग्राम, ये कि इतना भयानक, लोमहर्षक हो, इतना भयानक संग्राम हुआ, मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया, कि मुझे दिव्य दृष्टि दी और लेकर चला गया, यही मिला मुझे। जुजुत्सु का प्रवेश होता है। फिर विदुर कहते हैं चलो माता, महाराज को बुला लो, जुजुत्सु तुम भी चलो। गंधारी को कहता है विदुर कि भाई चलो माता आप भी चलो, मैं महाराज जो है धृतराष्ट्र उनको बुला लेता हूँ। और जुजुत्सु को बोलता है, जो बचा है केवल कौरवों का पुत्र एक, उसको बोलता है तुम भी चलो। तो जुजुत्सु क्या कहता है, जिसने किया हो खुद वध, जिसने स्वयं हत्याएं की हैं जिनकी, उनकी अंजलि का, उसके हाथों का तर्पण स्वीकार किसे होगा भला? कौन चाहेगा कि उसी के हाथों से जो है अंतिम संस्कार किया जाए जिसने वध किया हो? वे मेरे बंधु हैं, वो मेरे भाई हैं, मेरे परिजन, मेरे रिश्तेदार हैं जो युद्ध में मारे गए और मैं विपक्ष से युद्ध लड़ा। किंतु सुनो कृष्ण, हे कृष्ण तुम सुनो, आज मैं किस मुंह से उनका तर्पण करूंगा, किस मुंह से मैं उनका अंतिम संस्कार करूंगा? मुझे बताओ। सब जाते हैं, पीछे का पर्दा धीरे धीरे उठता है, सब जाते हैं, धीरे धीरे पर्दा उठता है और पीछे का दृश्य दिखाया गया है। क्या कहते हैं, कथा गायन के माध्यम से दृश्य चल रहा है। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, कि वे सब जो हैं कौरव नगरी को जो है छोड़कर निर्जन जो है वो जा रहे हैं। वे छोड़ चले वह रत्न जटित सिंहासन, कि रत्नों से जड़ा हुआ जो सिंहासन था उसको छोड़कर, जिसके लिए इतना महासंग्राम हुआ, इतना युद्ध हुआ, उसको छोड़कर सब जा रहे हैं। जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन, कि जिस सिंहासन, जो रत्नों से जटा हुआ सिंहासन था, जिसके पीछे इतना युद्ध हुआ कि ये सिंहासन मुझे चाहिए मुझे चाहिए, आज उसी को छोड़कर सारे जो हैं जा रहे हैं, जिसके पीछे युद्ध हुआ था इतने दिन, 17 दिन जो युद्ध चला। सूनी, आज वो कौरव नगरी कैसी है? सूनी राहें हैं, चौराहे हैं, घर है, सुनसान रास्ते जो सुनसान हो चुके हैं, चौराहे जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं वो भी सुनसान है और घर भी सुनसान लग रहा है। कौरव नगरी सुनसान लग रही है, कौरव नगरी का आंगन भी सुनसान लग रहा है। जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन, जिस सुनहरे कक्ष में सोने के बने हुए जिस कक्ष था, कमरा था, उसमें दुर्योधन रहता, उसमें निर्भय, बिना डर के, निर्भय हो गया बिना डर के। अब वन पशु, जंगली जानवर जो हैं करते थे विचरण, घूम रहे हैं। उस कमरे में जहाँ दुर्योधन जो है, दुर्योधन का कमरा बताया कि स्वर्ण कक्ष था, सोने का बना हुआ कक्ष था जहाँ रहता था, वो मर चुका है। देखो वक्त की बात है, जिस सिंहासन के लिए इतना युद्ध हुआ कि ये मेरा है मेरा है, वो आज सुनसान पड़ा है, रास्ते सुनसान, घर आंगन सुनसान। और जिस सोने के कक्ष में दुर्योधन रहता था वहाँ बिना भय के अब जंगली जानवर घूम रहे हैं। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, अब वो आज वो उस कौरव नगरी को जिसके लिए युद्ध हुआ उसको निर्जन छोड़ चले हैं। करने अपने 100 मृत
पुत्रों का तर्पण कि जो 100 पुत्र उस युद्ध भूमि में मारे गए, उनका तर्पण, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले है चली जा चुकी कौरव सेना सारी की, जितनी वहाँ पे पुत्र मारे गए उनकी जो विधवाएं थी, बधुएं थी, उनको लेकर कौरव जो सेना थी आगे आगे रथ पर बिठाकर ले गई थी। पीछे पैदल आते हैं शीश झुकाए धृतराष्ट्र, जुजुत्सु, विदुर और संजय गांधारी। और पीछे पीछे कौन आ रहे हैं जो हैं वो पैदल आ रहे हैं, सिर को झुकाए हुए, बहुत दुखी मन के साथ जो हैं धृतराष्ट्र, जुजुत्सु, विदुर और संजय और गांधारी। तो क्रम से दिखाया गया है, क्रम से कैसे धृतराष्ट्र, जुजुत्सु, विदुर, संजय और गांधारी धीरे धीरे चलते हुए ऊपर आते हैं और धृतराष्ट्र जो अंधे हैं एक बार लड़खड़ा जाते हैं। तो ये पार्ट 2 बच्चे हमने यहाँ तक पार्ट 2 नाम रख दिया, यहाँ तक पढ़ेंगे। और इसको बार बार वीडियो को सुनिए और पसंद आने पर इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, अपनी अटेंडेंस लगाइए उसमें। तो मैंने जैसे आपको बताया अपना नाम यस मैम लिखकर अटेंडेंस लगाइए, बहुत ज़रूरी है। और बार बार वीडियो को देखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।